हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि यह मिट्टी किन किन जगहों पे पाई जाती है और इस मिट्टी में कौन सी फसलें जो है उपजाई जाती है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जलोढ़ मिट्टी, और हम लोगों ने देखा था कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी प्रकार की जो है फसलें बोई जाती है। और साथ ही हम लोगों में ने जलोढ़ मिट्टी में भी पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ को देखा था। पुरानी जलोढ़ को हम लोग बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ है उसको हम लोग खादर कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस मिट्टी में ये जो हमारी काली मिट्टी होती है इसका रंग जो है वह काला होता है और इसमें उपस्थित होता है एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक होता है। ठीक है, इस कारण से इसका रंग क्या होता है, काला होता है। और यह मिट्टी जो होती है वह कपास की खेती के लिए जो है वह उपयुक्त होती है, यानी काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। इसलिए हम लोग काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और भारत में जो है वह काली मिट्टी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है वह फैली हुई है। और यह खास तौर पर जो काली मिट्टी है वह दक्कन के लावा प्रदेश में, देखिए दक्कन के लावा प्रदेश जो है जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत रूप से यह पाई जाती है। यानी कि काली मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और जो काली मिट्टी है उसमें कपास की खेती के लिए इस मिट्टी को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण जो है वह मूल शैल एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि जो काली मिट्टी है इसका जो विघटन हुआ है वह मूल शैल और ज्वालामुखी के बेसाल्ट जो लावा है उसके विघटन से हुआ है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुर है, यानी कि जो हमारी काली मिट्टी है उसको हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता जो है यह क्या होती है, अत्यधिक होती है। यानी कि इसमें पानी को सोखने की क्षमता जो है वह अत्यधिक होती है। और इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, साथ ही मैग्नीशियम और पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों की परिपूर्ण होते हैं। यानी कि जो हमारी काली मिट्टी होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे जो पौष्टिक तत्व है उससे यह भरपूर होती है मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, लेकिन काली मिट्टी में फास्फोरस की जो है वह कमी रहती है। यानी कि काली मिट्टी में फास्फोरस का जो है वह अभाव रहता है। शुष्क या गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती है। यानी कि जब सूखा मौसम होता है या फिर गर्मी का सीज़न होता है तो इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। इस कारण क्या होता है कि इसमें अच्छी तरह से वायु का जो है यानी कि हवा का जो मिश्रण है वह हो पाता है, किंतु गीली होने के कारण जो है यह मृदा चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, और जिसे जोतना जो है वह संभव नहीं होता है। इसलिए किसान क्या करते हैं कि मानसून के प्रथम बौछार में ही इसमें क्या करते हैं, खेतों में जुताई कर देते हैं। और कम वर्षा के क्षेत्रों में भी अत्यधिक ऑक्सीजन होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी जो है वह उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, यानी कि बिना सिंचाई किए हुए ही जो है काली मिट्टी में कपास की खेती भी की जा सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस मृदा में गन्ना, प्याज, गेहूं की फसलों के लिए भी यह मिट्टी अनुकूल मानी जाती है। यानी कि जो हमारी काली मिट्टी होती है उसमें गन्ना की भी खेती की जाती है, प्याज, गेहूं और फलों की खेती के लिए जो है यह अनुकूल माना जाता है। उसके बाद देखिए, तो काली मिट्टी आप लोगों ने देख लिया कि काली मिट्टी कौन कौन से जगहों पे पाई जाती है। तो देखिए, काली मिट्टी में आप लोग स्टेट याद रखिएगा कि यह महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। और ये काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी में जो काली मिट्टी जो है वह मुख्य रूप से कपास के फसल के लिए जो है वो उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और जो काली मिट्टी है उसमें फास्फोरस की कमी रहता है। और साथ ही जो काली मिट्टी है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना के पौष्टिक तत्वों से यह जो मिट्टी है वह परिपूर्ण होता है।
ठीक है। अब चलिए हम लोग लाल एवं पीली मृदा के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारी लाल और पीली मृदा होती है, तो इस प्रकार की मृदा का विकास जो है वह प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार जो आग्नेय चट्टान के द्वारा जो है वह 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। यानी कि जो हमारी लाल और पीली मृदा है यह प्रायद्वीपीय पठार के, यानी कि देखिए प्रायद्वीपीय पठार यहाँ कहने से क्या मतलब है, जैसे ये हो गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार, तो आप लोगों को पता होगा कि प्रायद्वीपीय पठार इस भाग को हम लोग कहते हैं। तो इसके पूर्वी यानी कि इसके इस हिस्से में और इसके दक्षिणी हिस्से में जो है वह यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इसमें और यह जो मिट्टी है इसमें जो लोहे की जो मात्रा है इस कारण से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। यानी कि लौह तत्व के कारण जो है इसका रंग जो है वह लाल कलर का होता है। साथ ही यह मृदा जो है वह पीले रंग की भी हो जाती है, यानी कि जल योजन के कारण जो है यह मृदा क्या हो जाती है, पीले रंग की हो जाती है। और मूल रूप से जो है यह ग्रेनाइट, नीस और रवेदार आग्नेय चट्टान से जो है वह विघटित होकर जो है यह रूपांतरित होती है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा कि आग्नेय चट्टान से विघटित होकर यह मृदा क्या होती है, रूपांतरित बनती है। इस पर और इसका जो विस्तार है वह भारत के कुल भूमि में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। यानी जो हमारी यह मिट्टी है वह 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। और साथ ही जो लाल एवं पीली मिट्टी है उसका प्रसार जो है वह तमिलनाडु, ठीक है, यानी कि भारत के दक्षिणी साइड, ठीक है, और साथ ही कर्नाटक, गोवा, ठीक है, पश्चिमी साइड, दक्षिण पूर्व, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के पठारों में पठारी क्षेत्र में जो है वह पाया जाता है। जैव पदार्थों की कमी के कारण जो है यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। तो देखिए यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी पीली मृदा यानी कि जो हमारी लाल एवं पीली मृदा होती है वह जलोढ़ मिट्टी और काली मृदा की जो अपेक्षा होती है वह कम उपजाऊ होती है और उर्वरकों का उपयोग कर इसका उत्पादकता जो है वह बढ़ाया जाता है। यानी कि फर्टिलाइज़र का यूज करके जो किसान है वह इसकी उर्वरकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का और मूंगफली इत्यादि की खेती की जाती है। यानी कि जो हमारी लाल और पीली मृदा होती है इसमें किसान सिंचाई करके उसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली इस सब की जो है वह उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को जो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल एवं जो पीली मृदा होती है इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिए। और देखिए जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है और जो काली मिट्टी होती है और जो हमारी लाल मिट्टी होती है, ठीक है, लाल मिट्टी होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी जो है वह भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों में जो है वह ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि जो अपना बिहार है यहाँ पे यह जो यहाँ के जो मैदानी भाग है वह जलोढ़ मिट्टी से ही निर्मित है। ठीक है, तो यह बिहार से भी रिलेटेड है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो हमारी काली मिट्टी है यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त पाई जाती है और यह भारत के जो है वो पश्चिमी दिशा में पाई जाती है। यानी कि जैसे गुजरात, महाराष्ट्र ये सब में काली मृदा पाई जाती है। वहीं पे लाल मिट्टी जो है यह कम उपजाऊ होती है और इसमें भी जो है वह किसान फर्टिलाइज़र का यूज करके खेती करके उसमें उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी जो भी पार्ट है अब देख लीजिए। इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लैटेराइट मृदा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।